एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम मीनू शर्मा। आज करते हैं सिविक्स चैप्टर नंबर 5 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअल में हमें सच बताऊं तो हमें ये सीखने की जरूरत है कि जो ये काम होते हैं हमारे आसपास वो कैसे वर्क करते हैं। गांव के एरिया में कोई जो किसान है या उनको कोई प्रॉब्लम है वो कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। किसान है, खेती करते हैं, एक सिर्फ बाउंड्री बना देते हैं और उसे मान लेते हैं कि ये मेरा गांव, ये मेरा खेत है और ये आपका खेत है। तो कैसे अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वो कहाँ जाएंगे, कैसे अपनी समस्याओं को सुलझाएंगे, और जो उनकी जमीन है उसको कैसे वो माप के रख सकते हैं, कैसे उसकी कोई अगर डिस्प्यूट हो जाए कैसे उसका बंटवारा होगा, कैसे उसकी जो डिस्प्यूट्स है वो सोल्व होंगे। तो आज इस चैप्टर में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, इस वाले चैप्टर में बेसिकली हम जानेंगे किसानों को, फार्मर्स को बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, कैसे अपनी रिपोर्ट लिखाते हैं, और फिर पुलिस उनके भी अपने बिहाफ पे कैसे उनकी हेल्प करती है, पटवारी कौन होते हैं, कैसे हेल्प होती है उनकी। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको समझ आएगा। और ऐसी और वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब लेट्स स्टडी द बेसिक। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक लड़ाई के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है कि अगर दो फार्मर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है तो वो कहाँ जाते हैं या कैसे अपने जो कॉल है उसको रिजोल्व करते हैं। मोहन इज अ फार्मर, कि यहाँ पे मोहन है, एक फार्मर है। हिज फैमिली ओन अ वेरी स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मैनी ईयर्स। वो बहुत सालों से एक छोटी सी जमीन पर खेती करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज रघुज लैंड विच इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड अ बर्ड। अब छोटी सी मेड लगाकर रघु का और मोहन का, इन दोनों का खेत पास पास है, बस बीच में एक मेड बना दी है जिसको बंड बोला जाता है। उससे ही उन दोनों का जो खेत है वो सेपरेट है, लेकिन उनका बिल्कुल खेत है जो पास पास है। अब क्या होता है, वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बंड बाय अ फ्यू फीट। अब वो एक दिन सुबह जब खेत में आता है, मोहन देखता है कि रघु ने जो मेड बना रखी थी ना वो अपनी तरफ से और ज्यादा खिसका दी है। मतलब जो मोहन का खेत है उसका भी आधा कुछ फीट है वो ले लिया है रघु ने। बाय डूइंग सो ही हैड मैनेज टू टेक ओवर सम ऑफ मोहन्स लैंड एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड। अब उसने क्या किया, मेड को थोड़ा और आगे सरका दिया, अपने खेत का एरिया ज्यादा बड़ा कर लिया और जो मोहन का एरिया है लैंड का वो छोटा हो गया। अब जो किसान रोज खेती करने जाता है तो उसको पता होता है कि एग्जैक्टली उसका जो खेत है वो कितना बड़ा है। थोड़ी सी भी कोई आगे पीछे होता है तो उसको पता चल जाता है। मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड। अब मोहन बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि क्या होता है, जो ये मोहन है, रघु है, इनके पास छोटे छोटे खेत होते हैं, बहुत बड़े खेत नहीं होते इनके पास, थोड़ी सी जमीन होती है। उस थोड़ी सी जमीन में वो अपने अब भी पेट पालते हैं और बेचते भी हैं। तो मोहन तो बेसिकली एक ऑब्वियस सी बात है कि वो एंग्री होगा, पर वो थोड़ा सा डरा हुआ भी था। क्यों? रघु's family owned many field and beside this his uncle was also the सरपंच of the village। अब रघु के चाचा सरपंच थे। गांव में आपने पढ़ा है ना कि सरपंच बड़े होते हैं, तो सरपंच थे रघु के जो अंकल हैं, और रघु के पास बहुत सारी फील्ड थी, बहुत सारे खेत भी थे अपने। बट इवन सो ही प्लग्ड अप करेज एंड इवन वेंट टू रघुज हाउस। फिर भी वो थोड़ा सा अपना करेज, अपना साहस जुटाता है और कहता है कि नहीं, मैं उससे बात करूंगा रघु से। तो रघु के घर चला जाता है। अ हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड, और फिर एक बहुत तीखी सी बहस होती है उन दोनों के बीच में। रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट that he had moved the bund। अब रघु कहते हैं ना, चोर चोरी करता है, झूठ बोलता है, तो वो रिफ्यूज करता है कि ये सब मैंने नहीं किया। तो ऐसे ही रघु करता है। रघु बार बार कहता है नहीं मैंने नहीं किया, मैंने कुछ मेड नहीं हटाई, मैंने बंड को मूव नहीं किया। ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर एंड दे बिगिन शाउटिंग एट मोहन। अब वो क्या करता है, अपने साथ अपने हेल्पर्स को बुला लेता है और मोहन के ऊपर बहुत तेज चिल्लाने लग जाता है और उसको मारता है।
बहुत ज्यादा मारता है। द नेबर्स हर्ड द commotion and rushed to the spot where मोहन was being beaten up and they took him away। अब जो बाहर के जो पड़ोसी होते हैं वो भी ये हो हल्ला सुनकर बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि मोहन की पिटाई हो रही है। They took him away। अब फिर बाद में वो बीच बचाव करते हैं और मोहन को वहां से लेके चले जाते हैं। He was badly hurt on his head and hand। अब इतनी ज्यादा पिटाई करते हैं मोहन की कि मोहन का हाथ और सिर दोनों ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। He was given first aid by one of his neighbor। अब उसका एक जो पड़ोसी होता है उसको फर्स्ट एड देता है, मतलब घाव हो रहा है तो उस पे कुछ मरहम पट्टी लगा देता है। His friend who also run the village post office suggested that they go to the local police station and file a report। अब उसका जो एक दोस्त होता है वो कहता है उसको कि जो डाकघर में काम करता है, कहता है चलो हम पुलिस के पास चलते हैं और अपनी रिपोर्ट लिखाते हैं। जो उसका दोस्त है वो कहाँ काम करता है, पोस्ट ऑफिस में काम करता है, और वो ही सजेस्ट करता है कि चलो हम कहाँ चलते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन चलते हैं, अपनी रिपोर्ट को फाइल करते हैं। अदर वर डाउटफुल इफ दिस वाज अ गुड आइडिया बिकॉज दे फेल्ट दे वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड नथिंग वुड कम आउट ऑफ इट। अब देखो यहाँ से एक बात पता चलती है कि लोग इग्नोर्स हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि पुलिस उनकी हेल्प कर सकती है। दूसरा एक रीजन यहाँ पे ये होता है कि जो पुलिस है गांव के टाइम वहां पे जो बड़े लोग हैं वो उनसे इन्फ्लुएंस हो जाती है पुलिस, ठीक है, तो छोटे लोगों की बात नहीं सुन पाती कई बार। अब वहां पे लोग डाउटफुल है कि ये शायद में हमारे पैसे के भी वेस्ट ऑफ होगा और कुछ भी हाथ नहीं आएगा, ठीक है, और टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। सम पीपल सेड दैट रघु's फैमिली वुड हैव ऑलरेडी कॉन्टेक्टेड द पुलिस स्टेशन। अब कुछ लोग कहते हैं भाई रघु की फैमिली तो खुद ही पुलिस वालों को जानती है, तो नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आफ्टर मच डिस्कशन इट वॉज डिसाइडेड दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन along with some of the neighbor who had seen the incident। अब क्या होता है, बहुत सारा डिस्कशन होता है, तो फिर रघु के जो घर वाले हैं वो पुलिस थाने पहुंच ही जाते हैं, बहुत डिस्कशन करते हैं और कुछ नेबर्स को भी अपने साथ ले जाते हैं कि चलो भी जो घटना हुई है उसका आंखों देखा हाल तुम बता देना कि क्या क्या हुआ था। अब बात आता है द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में चले गए, अब आपको पता चलेगा कि पुलिस स्टेशन में एक्चुअल में वर्क क्या होता है। सो व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज, जिसको हम एसएचओ बोलते हैं, उनका फुल फॉर्म होता है एसएचओ का स्टेशन हाउस ऑफिसर। क्या होता है बच्चा? स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो वो लोग एसएचओ के पास जाते हैं। ही टोल्ड हिम व्हाट हैपेंड, और उसको सारी बात बताते हैं। ही ऑल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग, और वो क्या कहते हैं कि आप जो मामला है उसको दर्ज करवाओ, ठीक है, क्योंकि हमारा गांव इसी कार्य क्षेत्र में आता है। वो कहते हैं कि आप मेरी कंप्लेन लिख लो, बट एसएचओ रूडली उनसे कहता है, एसएचओ रूडली ब्लश हिम असाइड सेइंग दैट ही कुड नॉट बी बॉदर टू वेस्ट हिज टाइम राइटिंग डाउन माइनर कंप्लेंट एंड देन इन्वेस्टिगेट देम। अब मोहन जाता है, मोहन एसएचओ से कहता है कि आप मेरी जो रिपोर्ट है उसको राइटिंग में लिख लीजिए, मतलब लिख लीजिए, लिखने के बाद आप उस पर कार्रवाई करेंगे। पर एसएचओ कहता है कि अरे छोटे मोटे झगड़ों के लिए आप ऐसे टाइम खराब मत करो, ठीक है, आप लिखवाओगे फिर मैं किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजूंगा, ये सब आप सुलझा लो, ठीक है। तब क्या होता है, मोहन शोड हिम हिज इंजुरीज बट द एसएचओ डिड नॉट बिलीव हिम। अब जो मोहन है वो एसएचओ को दिखाता है कि देखो मुझे कितना मारा गया है, पीटा गया है, पर एसएचओ उसकी बिलीव नहीं करता, ठीक है, उसके अपने रीजंस होंगे कि एसएचओ ने उसको क्यों बिलीव नहीं किया। मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब मोहन बेचारा बहुत ज्यादा पजल हो जाता है, वो सोचता है क्या करूं। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बींग रिकॉर्डेड। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि जो ये पुलिस वाला है, ये एसएचओ है, ये मेरी जो कंप्लेंट है उसको लिख क्यों नहीं रहा है, क्यों उस पर वर्क नहीं कर रहा है। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर इनटू द ऑफिस। अब वो बाहर जाता है, अपने पड़ोसी को बुला के लेके आता है ऑफिस के अंदर। दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बिटन अप इन द फ्रंट ऑफ देम एंड दे हैड नॉट रेस्क्यूड हिम। ही अब क्या होता है, वो बाहर से पड़ोसी को बुला के लेता है। जब बहुत सारे लोग एक ही बात पे दबाव डालते हैं तो अब एसएचओ दबाव में आ जाता है, प्रेशर फील करता है और वो उसकी जो कंप्लेन है उसको लिख लेता है। He would have been injured very seriously. They insisted that the case be registered. Finally, the officer agreed. He asked Mohan to write down his complaint.
and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident. अब जब बहुत सारे लोग उस एसएचओ पे दबाव बनाते हैं उसके पड़ोसी मोहन के साथ मिलके, तो अब एसएचओ को उसकी जो कंप्लेन है वो लिखनी पड़ती है। देखो, उसका पहला काम था कि जब भी गांव में कोई चोरी होगी, ठीक है, क्योंकि जहां अगर पुलिस थाना है गांव में, तो गांव उस पुलिस थाने के कार्य क्षेत्र में ही आता है। अब उस पुलिस में जो भी लोग हैं और उस पुलिस थाना है, वो वहां पे क्या मेंटेन करेगा, कोई दुर्घटना हो जाएगी, कोई चोरी होएगी, कोई मारपीट या झगड़ा होगा, तो उसकी रिपोर्ट लिखेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, ठीक है, जांच पड़ताल करेंगे। तो ये सबसे पहला काम होता है वहां के पुलिस का, ठीक है। पर अब यहाँ पे एसएचओ क्या कर रहा था, एसएचओ एंटी काम कर रहा था, वो बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं लिख रहा था। जब दबाव बना उस पे तो उसने रिपोर्ट लिखा, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, अब यहां से पता चलता है कि पुलिस का क्या काम होता है। पुलिस क्या करेगी, पुलिस जो उसके एरिया में जो एरिया आ रहा है उसके कार्य क्षेत्र में, तो उस पर नियंत्रण रखेगी, चोरी होएगी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़ा, उसकी भी रिपोर्ट लिखेगा और उसकी जांच पड़ताल करेगा, ठीक है। नाउ मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, अब गांव है, गांव में क्या होता है, जितने भी सबके लैंड्स है सबका रिकॉर्ड होता है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड नहीं होगा फिर तो, अब जैसे रघु ने मोहन के खेत को हथिया लिया, तो ऐसे क्या करेंगे, हर जो छोटा फार्मर है उसकी लैंड को कोई भी हथिया लेगा, ठीक है, हथिया लेगा मतलब उसको ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं, ठीक है। You saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundaries of their field have been shifted. अब थोड़ी सी ही जो फील्ड थी, बाउंड्री थी, वो शिफ्ट हुई थी, बट उनके बीच में इतना गर्मी वाला जबरदस्त लड़ाई हो गई, ठीक है। Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? क्या कोई और रास्ता है कि वे अपनी इस डिस्प्यूट को, अपनी लड़ाई को बिल्कुल पीसफुली मैनर से खत्म कर सके? Are there records that show who owns what land in the village? क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड है जहां ये पता किया जा सके कि ये जमीन किसकी है, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट हाउ इट इज डन। अब चलो इसको देखते हैं कि ऐसे कैसा होता है। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ पटवारी। अब देखो, जितने भी लैंड्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है उसके लिए एक पर्सन होता है, उसको बोलते हैं पटवारी, ठीक है। पटवारी बोलते हैं, लेखपाल बोलते हैं, कानूगो बोलते हैं, कर्मचारी बोलते हैं, विलेज ऑफिसर्स बोलते हैं। हर एक स्टेट में, हर एक जगह विलेज में इसको अलग अलग बोलते हैं। तो जो भी मेजरिंग लैंड और कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स रखेगा उसके काम करने वाले को बोलेंगे पटवारी। अब समझ में आया पटवारी कौन होता है? पटवारी वो होता है जो मेजरिंग लैंड करता है और कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इन द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। Patwari is known by the different name in the different state. In some villages, such officers are called lekpal. In other, kanugo और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर। आप बेसिकली ये लाइन पक्का से याद रखें। सो पटवारी, द मेन वर्क ऑफ पटवारी इज टू मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इन द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। सो these are important lines, the work of patwari. And what we call the patwari, in different state we call different name of patwari. It is called as lekpal, kanugo, karamchari and village officer. Okay, we will refer to the officer as patwari. Each patwari is responsible for a group of village. अब एक गांव का नहीं होता, ग्रुप ऑफ विलेजेस होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पटवारी के ऊपर होती है कि वो पटवारी वहां के लैंड का रिकॉर्ड रखेगा। सो ईच पटवारी इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। अब वो हर प्रकार के लैंड का जितना भी रिकॉर्ड है उसको अपडेट भी रखेगा, मेंटेन भी करेगा। द मैप एंड द corresponding detail from the register on the next page are a small part of the records kept by the पटवारी। अब पटवारी उस वाले लैंड का एक मैप भी रखेगा, रिकॉर्ड भी रखेगा, ठीक है। तो ये सारे वर्क है पटवारी के कि पटवारी मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी।
Okay, and the patwari maintains and update the record of the village. The map and the corresponding details from the register on the next page are a small part of the record kept by the patwari. वो मैप भी रखता है और रिकॉर्ड्स भी रखता है. The patwari usually his way of measuring agriculture fields. पटवारी का यूजुअली वे क्या होता है मेजरिंग करने का, एग्रीकल्चर फील्ड को वो मेजर करता है. इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड. कहीं कहीं एक लंबी चैन का यूज किया जाता है धरती को नापने के लिए, फील्ड को नापने के लिए कहीं कहीं लॉन्ग चैन का, लंबी लंबी चैनों का इस्तेमाल किया जाता है. In the above instance, that Patwari would have measured both Mohan's and Raghu's field, compared them with the measurement on the map. If they did not match, then it would be clear that the boundary of the field has been changed. अब मोहन और रघु दोनों के फील्ड का मैप है उसके पास. अब वो पहले उसको मेजर करेगा. अगर वो कुछ भी अनमैच पाता है उन दोनों में, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ भी बाउंड्री को मूव किया गया है. ठीक है, तो पटवारी का अब आपको काम समझ में आ गया. पटवारी बेसिकली मेंटेन रखता है लैंड्स रिकॉर्ड्स को. उसका मेन काम होता है, उसको लेखपाल, कानूगो, कर्मचारी, विलेज ऑफिसर भी कहते हैं. वो मैप भी रखता है. ठीक है, रिकॉर्ड्स को अपडेट भी करता है. ठीक है, मेंटेनेंस भी करता है. ओके. The Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crop grown in the area. अब पटवारी का एक बहुत बड़ा काम पता है क्या होता है? पटवारी फार्मर से जो रेवेन्यू है ना उसको कलेक्शन भी करने में काम करता है. ठीक है, और सरकार उस वाले जो एरिया में जो भी फसल के बारे में उगने में जानकारी होती है ना वो भी पटवारी उनको प्रोवाइड कराते हैं. तो पटवारी के क्या क्या काम हो गए? पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू. वो लैंड जो कलेक्शन है लैंड रेवेन्यू का उसको भी कलेक्ट करता है और फार्मर्स को इंफॉर्मेशन भी बताता है जो गवर्नमेंट जो फसलों को उगाने के लिए देती है. ठीक है, इंफॉर्मेशन भी देता है. ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उनसे काम लेरा है, वो उनको बता भी रहा है कि आपको क्या करना है. दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट आर केप्ट एंड दिस इज वे इट इज इंपॉर्टेंट. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस. इसीलिए उसको रिकॉर्ड भी रखने पड़ते हैं और वो क्या करता है समय समय पर उसको अपडेट भी करता रहता है. जो लैंड्स रिकॉर्ड्स उनको अपडेट भी करता रहता है. फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द फील्ड और समवन में डिग अ वेल समवेयर and keeping track of all of this is work of revenue department of the government. अब देखो गवर्नमेंट को कैसे पता चला कि यहाँ पे वेल है, यहाँ पे लोगों ने वेल बना दिया. आज अब वो गेहूं छोड़कर वो कुछ और वाली खेती करने लग गए. तो ये सारे रिकॉर्ड भी पटवारी ही रखता है कि इस फार्मर ने अब की बार अपनी जो फसल है उसको चेंज कर दिया है. अब उन लोगों के पास पानी नहीं था या पानी की कोई समस्या आ गई तो उन्होंने यहाँ पे एक वेल को डिग कर लिया. तो ये सारे रिकॉर्ड भी कौन मेंटेन रखता है? पटवारी रखता है. ठीक है, ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, इस सब का जो हिसाब रखना है वो राज्य के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होता है. ठीक है, सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क. और इसमें जो सीनियर पीपल होते हैं वो पटवारी के काम को सुपरवाइज करते हैं. तो देखो हमने क्या देखा कि पटवारी जो ये सारे काम कर रहा है. अब फार्मर्स अगर अपनी किसी क्रॉप को चेंज करता है, कोई वेल को डिग कर लेता है, तो इन सब का जो ट्रैक है वो कौन करता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. कौन रखता है बेटा? रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. और जो सीनियर पीपल्स होते हैं वो पटवारी के काम का सुपरवाइज करते हैं कि कहीं पटवारी कोई चालाकी तो नहीं कर रहा है काम में. ठीक है, ऑल स्टेट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट. अब ऐसा होता है स्टेट है जैसे हरियाणा है, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट होगा. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है और फिर उसके डिस्ट्रिक्ट को भी आगे और डिवाइड कर देते हैं. तहसील हो गया, तालुका हो गया. ठीक है, उसको और आगे डिवाइड कर देते हैं. सो ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड. दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइड. अब पहले डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रिक्ट को फिर सब डिवाइड करके उसको तहसील में तालुका में बदल दिया. ठीक है, एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द अंडर हर हिज आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स. अब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं वो टॉप पे होते हैं, उनके नीचे रेवेन्यू ऑफिसर्स आते हैं. ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू ऑफिसर को तहसीलदार. समझ में आया? स्टेट है, स्टेट को डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को आगे डिवाइड कर दिया तहसील में और तालुका में. अब इनका जो हेड होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर.
ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर ही आते हैं रेवेन्यू ऑफिसर, जिनको हम तहसीलदार बोलते हैं, तहसील के तहसीलदार होते हैं। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट। अब ये लोग क्या करते हैं तहसीलदार, ये जितनी भी लड़ाइयां होते हैं उनको सुनते हैं, कोई झगड़ा हो गया उसको सुनते हैं। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी, ये पटवारी के काम को भी सुपरवाइज करते हैं। अब यहाँ हमने देखा था सीनियर पीपल ऑफ इन द डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी, तो ये तहसीलदार ही होते हैं जो पटवारी के काम को सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। एंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। अब ये तहसीलदार ही देखते हैं कि पटवारी अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो रेवेन्यू जनरेट कर, जो रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये सब काम कौन देखते हैं, तहसीलदार। तहसीलदार किसके हेड है, तहसील के। तहसीलदार के ऊपर कौन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ओके। They make sure that the farmer can easily obtain a copy of their record. Students can obtain their caste certificate, etc. अब देखिए तहसीलदार का क्या क्या काम है। तहसीलदार क्या करता है, दे मेक श्योर दैट द फार्मर कैन इजीली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, कि अगर फार्मर को अपने खेत की कोई कॉपी चाहिए, कोई रिकॉर्ड चाहिए, तो उसको भी ये लोग उसको मुहैया कराते हैं। स्टूडेंट्स को अगर अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होता है तो वो भी तहसीलदार उनको प्रोवाइड कराता है। सो तहसीलदार ऑफिसर इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड। तहसीलदार जो भी खेत के या अपने जमीन के ऊपर जितने भी लड़ाइयां होती हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको भी सुनते हैं। तहसीलदार के 3 काम यहाँ बताए गए हैं। यहाँ पे देखो, दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन इजीली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट, एंड द तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड, ठीक है। समझ में आ गया। देखो बच्चा, बार बार इसलिए रिपीट किया जाता है, इन चीजों को आराम से समझने की जरूरत होती है, क्योंकि आप पढ़ लोगे ना आपको समझ नहीं आएगा। जब आप इनको अच्छे से बिल्कुल बेसिक से जानकारी हासिल करोगे तब आपको ये इजीली समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए दे रखा है, आप उसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप आगे क्वेश्चंस करेंगे, आप पढ़ोगे लेसन तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है डॉटर्स विश। अब यहाँ पे आ गया है एक जो लड़की है उसकी बिटिया की क्या चाह है, ठीक है। फादर इनहर्टेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू ब्रदर, बट व्हाट अबाउट मी एंड माय मदर टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माय फादर्स होम इजंट वेरी वॉर्मली आई एम टोल्ड, बट आई रियली वांट अ प्लेस इन माय ऑफ माय ओन, नाउ नो डोरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड। अब यहाँ पे एक जो लड़की है उसकी चाह है कि क्या होता है कि विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, ठीक है। क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं उनका अपने माँ बाप के घर में इसके अकॉर्डिंग कोई हिस्सा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, शेयरिंग नहीं होता। वो जो वहाँ काम करती है, जो हेल्प करती है, उसमें उस लड़की का और उसकी माँ का कोई शेयर नहीं होता। अब यहाँ वो लड़की चाहती है कि मैं सच में एक ऐसी जगह चाहती हूँ जो मेरी हो, मैं कोई दहेज या कोई रेशमी या सोना नहीं चाहती, मैं कोई ऐसी जगह चाहती हूँ जो सिर्फ मेरी हो, ठीक है। ये सिर्फ एक कहानी है, ये स्टोरी है। अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन एमेंडमेंट एक्ट 2005। अब एक एक्ट आता है 2005 में, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर, जब भी हम किसानों के बारे में सोचते हैं, वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड, हम देखते हैं कि औरतें सिर्फ खेतों में काम करने के लिए होती हैं, बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड। पर औरतों को ऐसे नहीं देखा जाता कि उनका खुद का भी कोई एग्रीकल्चर लैंड होगा। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड। अब हम हिंदू समाज में कई जगह ऐसे देखते हैं कि औरतों को उनके जो घर में जो फैमिली एग्रीकल्चर लैंड है उसमें कोई हिस्सा नहीं मिलता, ठीक है। जैसे बेटी के बारे में बात हो रही है कि बेटी को अपने पिता की जो जमीन है उसमें कोई हिस्सा नहीं मिलता, अगर होता भी है तो वो अपने भाइयों के नाम, अपने पापा के नाम करके चली जाती है। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग हिज सन। और आगे फिर क्या होता है, अगर बहू भी है तो उसमें क्या होता है, बाद में उसका जो हिस्सा है वो उसके बेटों को मिल जाता है, ठीक है। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज। अब क्या हो गया, ये लॉ चेंज हो गया है। इन द न्यू लॉ सन डॉटर्स एंड देयर मदर्स इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। अब जैसे अगर आपके पिताजी हैं, पिताजी के पास कोई जमीन है, पहले वो उनके सिर्फ बेटों के नाम होगी, ठीक है, आपके भाइयों के नाम होगी, पर अब इस नए एक्ट की तरफ से क्या हो जाता है कि जो पिताजी हैं, पिताजी के नहीं रहने पर वो जो उनकी जमीन है वो उसकी बेटी, बेटे और उसकी पत्नी तीनों में बटेगी, ठीक है। तो तीनों में बटेगी इन द सेंस कि तीनों को इक्वल शेयर मिलेंगे। एंड द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज है और स्टेट्स हैं उन पे ये लॉ अप्लाई होगा, जरूर होगा। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। अब ये क्या होगा, जो वुमेन्स होती हैं
अगर उनको उनके बच्चे ना रखें, ठीक है, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाए, अगर उनके पास कुछ जमीन है तो वो वहां पे कुछ भी खेती करके कुछ उगा के अपना जीवन यापन कर सकती है, अदरवाइज उनकी लाइफ है वो मिजरेबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सुधा, एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली। अब यहाँ पे आपको सुधा के एग्जाम्पल से बताया गया है कि सुधा अपने पिताजी की बड़ी बेटी थी, ठीक है। शी इज मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज। अब वो शादीशुदा है और अपने जो पड़ोस का गांव है वहां रहती है। आफ्टर हर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। अब उनके पिताजी के जाने के बाद सुधा हमेशा हर बार अपनी माँ के पास आती है, उनकी हेल्प करती है फार्मिंग में। हर मदर हैज आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलोंग विद द नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस इन हिज रिकॉर्ड। अब उसकी माँ कहती है, जो सुधा की मदर है, वो पटवारी के पास जाते और कहती है कि जो ये रिकॉर्ड्स हैं, जमीन है, उसमें मेरी बेटी का नाम भी डाल दो, जैसे मेरे और बच्चों का नाम है, मेरी बेटी का नाम भी डाल दो। सुधा's मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। अब जो सुधा की माँ है, ठीक है, सुधा की माँ है, वो अपने बच्चों की हेल्प से क्या करती है, ये सब अपने फार्मिंग को ऑर्गेनाइज कर लेती है। सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव विद द एश्योर दैट शी एवर हैज अ प्रॉब्लम शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑन द लैंड। अब सुधा की माँ सुधा का नाम उसमें क्यों कराना चाहती है लैंड में, कि अगर बाई चांस मेरे बेटे को कभी कोई दिक्कत होती है तो हाँ, उसके पास भी उसके जमीन है, ताकि वो जमीन पे कुछ उगा सके और अपनी रोजी रोटी को कंटिन्यू कर सके, ठीक है। नाउ अदर पब्लिक सर्विसेज, ये सिर्फ आपको लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया है कि सुधा की स्टोरी को सिर्फ एक लॉ से कनेक्ट करके बताया गया है कि एक लॉ है, न्यू लॉ है, हिंदू सेसेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जिसके अकॉर्डिंग जो फादर की जितनी भी जमीन है वो उसके सन, डॉटर और उसकी मदर में, उनकी पत्नी में, सब में इक्वल शेयर होगी, ठीक है। अदर पब्लिक सर्विसेज आर सर्वे। अब एक सर्वेक्षण होता है, सर्वे होता है, देखते क्या है। दिस चैप्टर हैज लुक्ड एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट स्पेशली ऑफ रूरल एरिया। रूरल एरिया में गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं, प्रशासनिक कार्य होते हैं, उन सब के बारे में इस वाले चैप्टर में बताया गया है। द फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू द मेंटेनिंग लॉ, पहला वाला पुलिस के बारे में है, सेकेंड पटवारी के बारे में है। इन द फर्स्ट केस वी एक्सप्लेन द रोल ऑफ पुलिस, पहले वाले में हम पुलिस के बारे में जानते कि पुलिस का एक्चुअल में क्या रोल होता है। इन द सेकंड डेट ऑफ द पटवारी, फिर हम पटवारी के बारे में जानते कि पटवारी कौन होता है, ठीक है, वो क्या काम करता है, तहसीलदार कौन होते हैं। दिस वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट। अब उस तहसील पटवारी के काम को भी दूसरे लोग जो डिपार्टमेंट होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं, सच एज तहसीलदार और द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। We have also seen how people use these services, कि लोग कैसे इन सर्विसेज का, सेवाओं का यूज कर सकते हैं, एंड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस, और क्या उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। दीज सर्विसेज हैव टू बी यूज्ड एंड मेड टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट हैव बीन फार्म्ड फॉर देम। अब क्या होता है, ये जो सर्विसेज है वो लॉ के लिए बनाई गई हैं और लोग इनका इस्तेमाल अच्छे से करें, इसलिए लॉ बनाए गए हैं। यू हैव प्रोबेबली सीन मैनी अदर पब्लिक सर्विसेज फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब जैसे यहाँ पे जितनी आपने फैसिलिटीज के बारे में सुना, ऐसी हमें और बहुत सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। लिस्ट द पब्लिक, अब आपको ये करना है कि जैसे हमारे हेल्थ एरिया हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, सीड्स हो गया, एग्रीकल्चर सोसाइटी हो गई, हेल्थ सेंटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एटसेट्रा। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन 3 पब्लिक सर्विस। अब आप ये आपके लिए कि आप ऐसी ही किसी सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में पता लगाओ कि आपको उससे क्या बेनिफिट है और कैसे वो काम करती है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। ऐसी और अच्छी वीडियोज के लिए प्लीज सब्सक्राइब लेट्स स्टडी द बेसिक। थैंक यू।